गुरुजी ने अपनी आंखें बंद करके सब कुछ जान लिया। सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया, हे राम मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। बस विश्वामित्र जी ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। आज गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके भोजन करके रात्रि में विश्राम किया। प्रातः काल भया, भगवान राम भैया लक्ष्मण गुरुजी के साथ में धनुष यज्ञ की तरफ चल दिए। और जैसे ही मिथिला में प्रवेश किए, आज महाराज जैसे ही मिथिला में भगवान राम भैया लक्ष्मण ने प्रवेश किया, सब लोग भगवान को देखने लगे। आज भगवान सबको अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं। और जहां पर धनुष रखा हुआ था, जैसे विश्वामित्र जी भगवान राम भैया लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे, तो आपको पता है कि सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल, गुरु समेत दो बंधु जन, बेटा रे महिपाल। महाराज जनक जी को जैसे ही पता पड़ा, तुरंत ही विश्वामित्र जी को बड़े आदर से सुंदर मंच पर बिठाया। भगवान राम भैया लक्ष्मण को भी बिठाया। और महाराज जैसे ही बिठाया, सब लोग शांति से बैठे हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे हुए हैं। धनुष यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। और जैसे ही धनुष यज्ञ की तैयारियां हो रही थी, मध्य में धनुष रखा हुआ था। बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे। अरे इसमें बाणासुर बैठा हुआ था, सहस्त्रबाहु अर्जुन बैठा हुआ था, बड़े बड़े योद्धा। भगवान राम अपनी गद्दी पे बैठे हैं, भगवान राम अपने आसन पर बैठे हुए हैं। अब तो महाराज घोषणा हुई, मंत्री ने आदेश दिया, महाराज जनक जी का जो प्रण है उसको सुनाओ। तुरंत ही एक सैनिक खड़ा हो गया और खड़े होकर के अब तो महाराज घोषणा करने लगा, भैया बड़े बड़े द्वीप से जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे हुए हैं, उन सबको सूचित किया जाता है, हमारे महाराज श्री जनक जी का एक प्रण है, जो इस धनुष यज्ञ में जो वीर इस धनुष को तोड़ देगा, महाराज जनक की बेटी सीता जी उसके गले में माला को डाल देगी और उसी के साथ में उस बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। बड़े बड़े राजा सब लोग बैठे हुए थे। अब तो महाराज जो योद्धा बैठे हुए थे, कुछ लोग तो अपने अपने मुकुट को सम करने लगे, कोई अपनी धोती को संभालने लगा, कोई अपनी भुजाओं को इस तरीके से करने लगा। अब तो एक दूसरे को देख रहे हैं घूर घूर करके। अब तो महाराज सब तैयारियां कर रहे हैं। इधर महाराज जैसे ही सबके सब तैयारी कर रहे थे, मैया जानकी पुष्पों की माला लेकर के आ गई। रंग भूमि जब सिया पगुधारी,
देख रूप मोहे नर नारी। मेरी मां जानकी जी के सौंदर्य को देख करके जितने भी नर नारी थे सबके मन का मेरी मैया ने हरण कर लिया। मैया जानकी के हाथों में माला है और तुरंत ही मैया जानकी सुनैना के पास में बैठ गई, अपनी मां के पास में बैठ गई। सभा के अंदर 10,000 राजा थे। जैसे ही महाराज जनक का प्रण सुनाया तो तमके ताक तक शिव धनु धरई, उठे न कोटे भांति भलो करई। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। मूर्ख राजा तिल मिलाकर के धनुष को पकड़ते हैं। कोई लेट करके उठा रहा है, कोई खींच करके उठा रहा है, कोई घसीट करके उठा रहा है, कोई करोड़ों उपाय कर रहे हैं। धनुष अपने हाथ स्थान से तिल मात्र नहीं किसका, सबके सब राजा थक गए। और आपने रामलीला देखी होगी, रामलीला वाले कहते हैं कि रावण ने धनुष को उठाया है तो रावण की उंगली धनुष के नीचे दब गई है, लेकिन बाबा तो कहते हैं क्या, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा। हारे सकल भूप करदा, हारे सकल भूप करदा पा। रावण ने तो बाण की चाप को भी नहीं छुआ, फिर उंगली क्यों दब गई? क्यों? क्योंकि यहां पर तो सहस्त्रबाहु अर्जुन बैठा हुआ था। इसके अंदर इतना बल था, इसके अंदर हजारों भुजाएं थी। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी भुजाओं के प्रभाव से नर्मदा नदी को रोक दिया था। बाणासुर बैठा हुआ था, रावण भी बैठा हुआ था, लेकिन रावण बाण छुआ नहीं चापा। किसी ने बाण की चाप को नहीं छुआ। सब राजा बैठे हुए थे, अब क्या करें? 10,000 राजा एक साथ बाण में लग गए, एक साथ धनुष में लग गए। लेकिन बाबा कहते हैं कि भूप सहस्र 10 एक ही बारा, भूप सहस्र 10 एक ही बारा। लगे उठावन, लगे उठावन, तरह नटारा। भूप सहस्र 10 एक ही बारा, भूप सहस्र 10 एक ही बारा। 10,000 राजा एक साथ लगे, लेकिन वो भी धनुष को उठा नहीं पाए। महाराज जनक बैठे हुए थे। महाराज जनक ने देखा बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा बैठे हुए हैं, किसी ने बाण की चाप को नहीं छुआ। तुरंत ही जनक खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है
कि अवजन को माखे भटमानी वीर विहीन बही में जानी वीर विहीन बही में जानी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन हो गई। अगर मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता कि मेरी बेटी के हाथों में मेहंदी लगी की लगी रह जाएगी। मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। जनक जी ने जैसे इस प्रकार के शब्द कहे, वीर विहीन बही में जानी, और तुरंत ही महाराज लक्ष्मण जी ने उन शब्दों को सुन लिया। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, ए जनक कहे कछु अनुचित बानी, जनक कहे कछु अनुचित बानी, देत्यबान रघो कुल मन जानी, जनक कहे कछु अनुचित बानी, जनक कहे कछु अनुचित बानी।